वास्तव में बुद्ध ने कभी अपने जीवन काल में यह कभी नहीं कहा कि मैं किसी धर्म का प्रतिपादन कर रहा हूं। अर्थात उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की थी। बुद्ध तो बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व थे और उन्होंने लोक भाषा में लोगों को जागृत करने का काम किया, जगाने का काम किया, उनमें चैतन्यता लाने का काम किया। उन्होंने लोगों को कर्मवादी बनाने का काम किया। उनके उपदेशों को, जो उपदेश उन्होंने दिए, उसे उनके शिष्यों और अनुयायियों ने एक धर्म का स्वरूप दिया। जहां तक कुछ प्रतिक्रियावादी लोगों का कहना है कि भगवान बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण धर्म या सनातन धर्म के विरोधी थे। हालांकि बुद्ध ने कभी भी अपने उपदेशों में या प्रवचन में ना तो आत्मा पर कोई बात कही, ना चर्चा कही और ना ही ईश्वर के बारे में कुछ कहा उन्होंने। इसलिए बुद्ध को अनीश्वरवादी या अनात्मवादी कहा जाता है ना। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लोगों को कर्मवादी बनाना चाहते थे। और हमारे सनातन धर्म में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की प्रधानता पर भगवत गीता में भी बल दिया गया। और जिस युग से बुद्ध बिलोंग करते थे, 600 BC का काल, यह काल निश्चित रूप से परिवर्तन का काल था, क्रांतियों का काल था। बौद्धिक क्रांति भी आई और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान महात्मा बुद्ध का रहा। उन्होंने प्रतीत समुत्पाद, जो उनका धर्म था या आप कह सकते हैं कि उनका जो दर्शन था, उसे प्रतीत समुत्पाद कहा गया है, जिसे मूलतः कार्य करण श्रृंखला कहते हैं। इनका कहना था कि हर एक कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और हर एक कारण के पीछे कोई ना कोई कार्य होता है। तो इस आधार पर बुद्ध ने कहा कि ये जीवन दुख में है और इस दुख का कारण है हमारा बार बार जन्म लेना, और हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है हमारा कर्म फल रूपी चक्र। उन्होंने निर्वाण अर्थात मोक्ष पर बल दिया और उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य है। पहला दुख, दूसरा दुख समुदय अर्थात दुख के कारण है, तीसरा दुख निरोध, दुख के उपाय है, और चौथा दुख निरोध प्रतिपदा, दुख के निदान के उपाय भी हैं। और दुख के निदान के उपाय के रूप में उन्होंने डिसिप्लिन दिया लोगों को, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अष्टांगिक मार्ग जिसमें सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग पर चलने उन्होंने कहा, और जिस पर चलकर आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। उन्होंने कर्म की शुद्धता पर बल दिया, उन्होंने नैतिकता पर बल दिया। लेकिन आगे चलकर हर एक धर्म के साथ ही होता है जब उसमें कई नियम कानून जुड़ जाते हैं, उसमें नियम से आबद्ध हो जाता है वो धर्म, चाहे वो सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो। बौद्ध धर्म तो अपने मौलिक रूप में बहुत ही सहज है, ये प्रतिक्रियावादी नहीं है। अगर वो ब्राह्मण धर्म के विरोध में या सनातन धर्म के विरोध में आया होता तो बुद्ध के सबसे अधिक अनुयायी ब्राह्मण नहीं होते। हर एक जाति के लोग उनके शिष्य बने, लेकिन सबसे अधिक शिष्य बुद्ध के ब्राह्मण ही थे। और ये कहीं से भी प्रतिक्रियावादी नहीं था। आगे के चरण में यह धर्म निश्चित रूप से प्रतिक्रियावादी हो गया। जब जिस बुद्ध ने ईश्वर की कल्पना नहीं की, उनके अनुयायियों ने उन्हें ही ईश्वर मान लिया, उनकी ही मूर्ति बना दी। बौद्ध धर्म महायान, हीनयान और ना जाने कितने संप्रदायों और उप संप्रदायों में बट गया और हर एक का अलग अलग दर्शन, मतलब यह अपने मौलिक पद से हट गया। तो बौद्ध धर्म या भगवान बुद्ध के उपदेश कहीं से भी प्रतिक्रियावादी नहीं है ना। थैंक यू।